अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पेरिस पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों इंडियन डायस्पोरा ने पुरजोश और ग्रैंड वेलकम किया। इंडियन डायस्पोरा की जानिब से मुनक्किद इस्तकबालिया प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। वहां मौजूद भारतीयों ने हैंडशेक, ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स के लिए भी खासा जोश दिखाया। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए सबसे मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों की कोशिशों पर उन्हें फख्र है। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 71% का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी और गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की वजह से अनाज की पैदावार में नुमायां तरक्की देखने को मिली है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इस इजाफे से फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और देश की फूड सिक्योरिटी को भी मज़ीद मजबूती मिली है। किसानों की दृष्टि से अगर आप देखें तो मुझे बताते हुए खुशी है, इन 12 वर्षों में 2014 से अब तक 71% वृद्धि खाद्यान्न के उत्पादन में हुई है और अब खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़कर 12,000 लाख मीट्रिक टन हो गया है। कभी वो दिन भी थे जब PL 480 जैसा गेहूं हम मंगा के खाने पर विवश थे। अब हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि सीधे किसानों को लाभ पहुंचा रही है। आज भी यूरिया का एक बैग अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो बनी हो, लेकिन 266 रुपया में देने का संकल्प किसान को, और DAP की 1350 रुपए की बोरी आएगी। जम्मू के किसानों ने प्रीमियर GI टैग बासमती पड्डी की बुआई का आगाज कर दिया। अपने खुशबू, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन्स और सुपीरियर क्वालिटी की वजह से बासमती चावल रीजन की सबसे अहम कैश क्रॉप में शुमार होता है। एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स के मुताबिक हर साल तकरीबन 20 लाख कुंटल्स बासमती की पैदावार होती है, जो बॉर्डर बेल्ट के हज़ारों फार्मिंग फैमिलीज के लिए आमदनी का अहम जरिया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि जम्मू की ज़रख़ेज़ ज़मीन और मुनासिब मौसम बासमती की बेहतरीन पैदावार में अहम किरदार अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्टें हमारी कवर रहते हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ। तो इसमें कोई 63,000 हेक्टेयर के करीब हम बासमती का एरिया जो है वो शो करते हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कोई 20 लाख क्विंटल जो है हमारी पैदावार जो है उसमें होती है, जिसमें से 16 लाख क्विंटल्स के करीब हमारे लोकली कंज्यूम होते हैं। 4 लाख क्विंटल्स के करीब हम जो है इसको बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो बासमती की क्रॉप है हमारी वो GI टैग है, और GI टैग का मतलब ये हुआ कि वो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जिसमें उसका पूरी दुनिया में इसकी पहचान जो है हमारी जम्मू बासमती की या सांबा की या कठुआ बासमती है, इसकी पहचान पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी पहचान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुंज क्राफ्ट देहाती खवातीन के लिए नई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहा। स्टेट गवर्नमेंट के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP इनिशिएटिव के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से रूरल वुमेन को मुंज ग्रास क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा रही। सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन का कहना है कि रॉ मटेरियल को स्टोर करने की सहूलत की वजह से वो मुंज प्रोडक्ट्स साल भर तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त कर सकती हैं। ये रिवायती मुंज क्राफ्ट अब सिर्फ एक हेरिटेज नहीं बल्कि ख़वातीन के लिए मुस्तकिल इनकम का ज़रिया भी बन रहा है, जो लोकल स्किल्स और रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की मिसाल पेश करता है।
यहाँ महिलाएं सभी हैं, आती हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, सभी आती हैं। 10 दिन में मतलब ये सीखती हैं, फिर सीखने के बाद इनका एक एग्ज़ाम भी होता है, जो आज इन महिलाओं का हो रहा है एग्ज़ाम। और देने के बाद ये घर पे अपना बनाती है। इनका एक रोज़गार, जैसे घर बैठे पहले कुछ ये काम नहीं करती थी, और अब ये इनको मतलब सीखने से अपना घर बैठे बनाती, इनका स्टॉल वगैरह भी लगता है। मैं समूह में महिलाओं को जोड़ के, पहले जैसे महिलाएं थी उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने सामान को साल भर के लिए स्टोर कर ले। फिर हम लोग समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने से हम लोगों के समूह में जो फंड आया, उससे हम लोग अपने सामान के लिए 1 साल के लिए उस पैसे से खरीद के उसको स्टोर कर लिए। आते हैं गांव से बेचने के लिए, तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं, फिर उसको 1 साल के लिए स्टोर कर लेते हैं। अब हम लोग हमेशा मतलब कि साल के 12 महीने सामान बना पा रहे हैं, उससे हम लोगों के बिक्री में आमदनी हो रही है। अब सामान का रेट 2 गुना हो गया है। इससे महिलाओं के जीवन में बहुत वृद्धि हो रही है। हम लोग मूंज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें सभी महिलाएं का हो रहा है। 10 दिन की ट्रेनिंग थी। पेन स्टैंड सिखाया गया, डलिया सिखाई गई, हर चीज़ का है। जो कुछ भी बनाना चाहे बना सकता है। हम लोग ने मूज की ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हम घर में खाली बैठे रहते थे, हमारे पास कोई काम नहीं था, लेकिन इस ट्रेनिंग की वजह से हमें रोज़गार मिला है सरकार से, जो अच्छा चल रहा है अभी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, डलिया वगैरह, टी कोस्टल वगैरह, पेन स्टैंड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उसकी वजह से हमें अच्छा रोज़गार मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश, ओले और तेज हवाओं की पेशगोई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि स्टेट में हैवी रेन, हेल स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स की पेशगोई की गई है। मौसम डिपार्टमेंट ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है और ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया। अथॉरिटीज़ ने भी तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को अलर्ट रहने और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। ये जो बारिश है देखिए 17 से लेके 19 तारीख तक, ये स्पेशली जो हमारे लेट आफ्टरनून और इवनिंग के समय में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ कंपनी करेगी। इसके चलते देखिए जो अलर्ट जारी किया हमने, वो स्पेशली देखिए जो हमारे मध्य डिस्ट्रिक्ट है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। साथ में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे जो पॉकेट्स हैं, हमारे पीछे पॉकेट्स हैं, वहाँ पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। और 17 से लेकर 19 तारीख तक इन डिस्ट्रिक्ट्स में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी रहेगा। और 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियन प्रेसिडेंट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। ट्रंप ने मजीद बताया कि सीरियन प्रेसिडेंट अगले 1 या 2 हफ्तों में यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स की एक्सपेंशन भी उन अहम मौज़ों में शामिल है जिस पर वो उम्मीद करते हैं और मज़ीद तरक्की होगी। ट्रंप के इस बयान को मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी और रीजनल रिलेशन के हवाले से अहम करार दिया जा रहा। Very responsible for the gentleman at Syria that's now the president of Syria. He's done a tremendous job. He's put that country together in a year and a half. Sort of like our country, a year and a half. It's pretty similar size. They said, please don't put him there. He's a very violent man. Al-Qaeda. I said, well, I know one thing, a Boy Scout's not going to work. And he's actually done a very good job. He'd love to go in and, Hezbollah is an enemy of his, and he'd go in but he wouldn't knock down buildings every time he hears there's somebody. He'd just go and get them with precision. But I don't know that people want that. Maybe they don't. Maybe Lebanon doesn't. We have to be guided a little bit by Lebanon. And by the way, the president is going to be coming, Prime Minister, President, going to be coming over to see us very shortly, over the next week or 2. Good man. He's, man is living. What a tough life he's got, because he's got tough groups of people. And it's amazing. Amazing there is a Lebanon with all they've been through. They have been treated worse than just about, I think, anybody. Disrespected incredibly. So the expansion of the Abraham Accords is the other thing that we hope we're going to get. इंडिया के स्टार मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने FIH प्रो लीग में जर्मनी के खिलाफ अपना
413वां इंटरनेशनल मैच खेलकर इंडिया के सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले हॉकी प्लेयर बनने का एजाज़ हासिल किया। 33 साल मनप्रीत सिंह ने फॉर्मर इंडिया कैप्टन और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने करियर में 412 इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया की नुमाइंदगी की थी। ये अचीवमेंट इंडियन हॉकी के लिए एक यादगार लम्हा और मनप्रीत सिंह के शानदार करियर के एक और बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा। वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर दिलीप घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी को पार्टी स्प्लिट के मामले पर अपना केस पेश करने की दावत देने के हवाले से रिएक्शन दिया है। दिलीप घोष ने कहा, लोकसभा स्पीकर हाउस में सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत किसी भी मेंबर को मुलाकात के लिए बुला सकते हैं। उन्होंने इस अमल को पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा करार दिया और कहा कि स्पीकर के पास इस किस्म के प्रोसीजरल फैसले लेने का इख्तियार होता है। ठीक है, जो कार्रवाई है तो लोकसभा विधानसभा उसका एक अलग कार्रवाई चलता है, तो उसमें स्पीकर ही सर्वोपरि है, एक मेंबर को बुला सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव कंडक्ट की। इस ऑपरेशन का मकसद यात्रा से पहले एरिया को थोरोली चेक करना और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मजबूत बनाना, ताकि पिलग्रिम्स को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। सिक्योरिटी एजेंसीज यात्रा के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हाई अलर्ट पर हैं और तमाम ज़रूरी इंतजामात किए जा रहे। वेस्ट बंगाल की मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर से लिटरिंग और बैन प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस कदम का मकसद सफाई को फ़रोग़ देना, एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना और बैन प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना है। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो रूल्स पर अमल करें और शहर को साफ़ और प्लास्टिक फ्री बनाने में अपना किरदार अदा करें। এবং সেই কারণে 1 সেপ্টেম্বর থেকে আমরা একটি পেনাল্টি শুরু করছি। যারাই রাস্তা ময়লা করবেন, যারাই রাস্তার মধ্যে চিপসের প্যাকেট, ঠোঙা, নারকোল, ডাব ফেলে দেবেন, যারা থুতু ফেলবেন, যারা প্লাস্টিক যেটা নো ব্যান ওয়ান টাইম ইউজ প্লাস্টিক ইউজ করবেন, যারা রাস্তাতে পেচ্ছাপ করবেন, 1 তারিখ থেকে কিন্তু পেনাল্টি জারি করা হবে। रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा है कि री-नीट एग्ज़ाम के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि रायपुर के 25 एग्जामिनेशन सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं ताकि एग्ज़ाम की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सके। कलेक्टर गौरव सिंह ने एस्पिरेंट्स को यकीन दिलाया है कि री-नीट एग्ज़ाम मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी और फेयर मैनर के साथ कंडक्ट किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन हर ज़रूरी इंतज़ाम को यकीनी बना रहा। देखिए, पूरी तैयारी है। 25 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। 2 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा होगी, इसलिए सीसीटीवी कैमरा, जैमर्स, फ्रिस्किंग, और चूंकि इस समय मौसम भी वो है तो कहीं बरसात में समस्या ना हो, इन सब चीज़ों को देखने के लिए कल मेरे द्वारा 11 केंद्र देखे गए थे। आज से कल तक बाकी केंद्रों को भी देखूंगा। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो निश्चिंत होकर परीक्षा देने आए, उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपने बात बताई है, इसको देखेंगे क्या समस्या है। कई बार सर्वर पर लोड की समस्या होती है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो किया जाएगा। देखिए, वो जो भी व्यवस्था होगी वो आपको समय के साथ पता चलेगी। परीक्षा पूरी गोपनीयता से, पूरी दक्षता से और पूरी पारदर्शिता से होगी। बाकी जो डेवलपमेंट होंगे वो आपको पता चलेगा। यहाँ रायपुर में ऐसी वैसे ट्रेन्स की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बाकी 25 सेंटर हैं जो बच्चे हैं उस अपने हिसाब से। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मुनक़दा योगा प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की और योगा एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने सेहतमंद ज़िंदगी और रेगुलर योगा की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में योगा को शामिल करने की अपील की। योगा सेशन में कई अफराद ने भी शिरकत की और सेहत और फिटनेस का पैगाम दिया गया।
जेडीयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन ने शिवसेना यूबीटी पर तनकीद करते हुए कहा है कि संजय रावत और उद्धव ठाकरे ही पार्टी के स्प्लिट के जिम्मेदार हैं। राजीव रंजन का कहना था कि संजय रावत और उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से शिवसेना यूबीटी में टूट फूट हुई। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी तनकीद और इल्ज़ामात का सिलसिला तेज हो गया। शिवसेना यूबीटी का विभाजन लगभग हो चुका है और इसकी जवाबदेही संजय राउत या उद्धव ठाकरे जिन पर भी डालना चाहें। दरअसल शिवसेना यूबीटी मातोश्री से केवल नहीं चलाई जा सकती है। पूरे राज्य में बाला साहब ठाकरे ने सेना के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में संगठन से जोड़ा था। आज संवाद उद्धव जी का कार्यकर्ताओं से, निर्वाचित सांसदों और विधायकों से बिल्कुल ही खत्म होता चला जा रहा है और इसकी वजह से जो नाराजगी थी ये उसी का परिणाम है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने जन कल्याण शिविर का रिव्यू किया और कैंपस के इंतजामात का जायजा लिया। रेखा गुप्ता ने कहा है कि जन कल्याण शिविर के जरिए शहरी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और उन स्कीम्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि इन कैंप्स का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा पहुँचाना और उन्हें आसान रहनुमाई फराहम करना है। भाई फोन आगे समझ लो यार। सर पीछे पीछे भाई देखिए बैग पीछे आ रहा ये बनवा रहे हैं। दिल्ली में 42 जगह पे ये जन कल्याण शिविर हमने लगाए हैं। मोदी जी के 12 साल की सरकार और दिल्ली सरकार के 1 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। चाहे वो पिंक कार्ड हो, चाहे वर्षों बाद खोले गए राशन कार्ड हो, पेंशन हो और लेबर कार्ड हो, स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है और आशा जो हमारे हेल्थ कार्ड हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे। लोग अपने कागज दस्तावेज लेकर के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जल बोर्ड विभाग का, हाउस टैक्स विभाग का, सभी विभागों ने अपने अपने काउंटर लगा करके जनता के बीच में पहुंच के उनकी मदद के लिए यहाँ पे ये शिविर लगा है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से जनता के द्वार और जनता की सेवा करने के लिए जन कल्याण शिविर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित दिल्ली के रूप में आगे बढ़ेगी, विकसित भारत के साथ मिलकर। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।